ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने क्लिप भी डाली, बाद में ट्वीट भी किया। आपको हमने कुछ लेवल्स दिए थे, बोर्ड पे लिख के समझाए थे। मैंने वो लेवल आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ। 24,480, 24,243, 23,907 और 23,557। मैंने कहा था आपसे कि इस हफ्ते में यही चारों लेवल के बीच में गेम होगा। ये आपको मैंने कहा था वीकेंड शुरू होने से पहले, जब हर तरह की बात चल रही थी कि ईरान वाले युद्ध में कई जनों ने मुझे बोला, लिख के भेजा, सर कि बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्रूड बहुत बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा सब कुछ होने दो। उस वीडियो में भी मैंने एक चीज़ बोली थी और उन सबको भी एक चीज़ बोली थी कि एक ही चीज़ पे मैं कायम हूँ, ये चारों लेवल के बीच में गेम होना है। और अगर 23,557 टूटा, आप जाके देख लो, अभी भी वो वीडियो वहीं पर है, तो दिक्कत है। और यही लेवल डिसाइड करेगा कि मार्केट क्या करने वाला है, युद्ध में क्या होने वाला है, ट्रम्प साहब क्या करने वाले हैं, इलेक्शन में क्या होने वाला है। सब कुछ ये लेवल डिसाइड करेगा। क्यों? किसी ने मुझे ये भी कहा कि सर ये हमारे को चार्ट पे ना कहीं पर भी इसमें कोई डीएमए टीएमए ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा उनसे कि भाई, मैंने पहले ही आपसे कहा, पहले जो दो लेवल थे 23,907, मैंने आपको कहा था ये मेक और ब्रेक है। ये मार्स और नेपच्यून जब मिले थे, मैंने आपसे क्या कहा कि नेपच्यून बहुत बड़े इल्यूजन का कारण है। नेपच्यून से बड़ा इल्यूजन हो नहीं सकता। और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जो आउटर प्लैनेट्स हैं ना, नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, इनकी बहुत महत्व है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नोज अबाउट इट। तो 23,907 मेक और ब्रेकर, इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपने देखा इस हफ्ते। क्या ओपन हुआ मार्केट? 23,945। उसके बाद हाई कहां गया? 24,334, यानी कि हमारा लेवल 24,243 क्रॉस हुआ। और मैंने आपसे कहा था कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना। आपका स्टॉप लॉस जंप होके वहां चला आया। उसके बाद जब उसने उस लेवल को तोड़ा, तो अगर आप उल्टा खेलना चाहते थे तो भी आपका स्टॉप लॉस वही था। फिर वो कहां आया? 23,907 आना था, आपको पता था। फिर मैंने आपसे कहा आप ट्रेलिंग करते जाओ। लो क्या बनाया? 23,797। अगर आप उस क्लिप को फिर से जाके देखोगे तो आपको लगेगा जैसे कि सरस्वती बैठ गई हो। मैंने आपसे ये भी कहा था कि 23,907 जरूरी नहीं है 23,557 तक जाए। तो ये एक तरह से अगर आप देखोगे ना इन दोनों नंबर को ध्यान से, तो ऑलमोस्ट इन दोनों के बीच का एवरेज है वो, ऑलमोस्ट। इस तरह से हम चीजों को ड्राइव करते हैं। वापस क्लोजिंग क्या दी? 23,997। इतना सब कुछ होने के बाद कल क्रूड परसों कल आपने देखा होगा क्रूड का क्या भाव था? 108 के ऊपर, 108 यूएसडी के ऊपर क्रूड खतरनाक था। लेकिन लोग ये भूल गए कि क्रूड की एक्सपायरी भी होती है। तो क्रूड की एक्सपायरी के लिए गेम खेला जा रहा था। और मार्केट ने जब रिकवरी देनी शुरू करी, मैंने वहां पर भी ट्वीट करके लिखा था कि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 23,907 के नीचे क्लोज फिर भी नहीं करके गया मार्केट, इतना सब कुछ होने के बाद। ये सब मैंने आपको खुले मंच पे आके बताया। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मैंने आपको कहीं पर भी ये नहीं कहा आप बुलिश हो जाओ, मैंने आपको कहीं पर भी ये नहीं कहा बेयरिश हो जाओ। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि ये एस्ट्रोलॉजिकल लेवल है, ये किसी चार्ट से निकाले हुए, किसी डीएमए टीएमए मुझे समझते ही नहीं है, वो नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू है। और वो जो मैंने मंडे का आपको हाई और लो बोला, वो भी एक पर्टिकुलर रिसर्च है कि क्यों उसी दिन का लेवल लेने का। ऐसे
लेवल हम लेके और चलते रहते हैं, हम कुछ दिमाग नहीं लगाते अपना। एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल्स को जब हम खेलते हैं तो हमें मार्केट बताता है कि मैं क्या करने वाला हूं। वही चीज मैंने आपको बता दी तो आपके लिए रास्ता कितने ही मेल्स आ गए मुझे, कितने ही मैसेज आ गए, सर बहुत प्लेन आपने कर दिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेल लिया, स्टॉप लॉस ऊपर जाके चला गया, लेकिन हमारा कुछ गया ही नहीं, कुछ घर में आया ही है। दुआ दे रहे लोग। और मैंने सुना कि भैया कई लोग हॉल बुक कर रहे हैं, होटल बुक कर रहे हैं, बार बुक कर रहे हैं, और वहां पे जाके बड़ा महिमा मंडित करके इन सब चीज़ों को बताया जा रहा है, जो मैंने आपको यहां बैठे बैठे फ्री में बताई। और मैं आपको आज भी कह रहा हूं, कई लोगों ने मुझे कहा कि सर इलेक्शन आउटकम क्या है, इस बार आप प्रिडिक्शन क्यों नहीं कर रहे। लास्ट 2 टाइम्स आई हैव प्रिडिक्टेड कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनेंगी, लेकिन इस बार मैं किसी कारण से वो प्रिडिक्शन नहीं कर रहा। लेकिन आपका कंसर्न प्रिडिक्शन नहीं है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी जीतती कि ममता जीतती हैं, आपका मतलब है मार्केट से। मैंने आपको मार्केट का क्रक्स बता दिया, अभी भी यही लेवल इंपॉर्टेंट है, गेम यही घूम रहा है। मैंने आपको ये बता दिया 23,557 के नीचे मार्केट जाएगा तो ही तकलीफ है। अभी तो 23,907 के नीचे भी मार्केट क्लोज देने को रेडी नहीं है। इशारों को समझ सकते हो। मंडे को क्या होगा मुझे मालूम नहीं, मुझे ये मालूम है कि कब कौन से लेवल की इंपॉर्टेंस है और कब जाकर मुझे क्या करना है। अगर वो 24,480 के ऊपर चलने लगा तो आपको भी पता है क्या हो गया, फिर हमारा हाईएस्ट लेवल क्रॉस हो गया। लेकिन अब ये सब चीजें मेरे को आके यहां बताने के लिए क्या मिला, मैंने क्या मांगा आपसे? हैव आई आस्क्ड यू फॉर एनीथिंग? लोग टिकट लगा लगा के बता रहे हैं ये चीजें, तो मैं भी ये सोच रहा हूं कि यार मैं बेवकूफ हूं क्या? फिर मुझे भी तो टिकट ले लेना चाहिए, लगा लेना चाहिए, ज्वाइन बटन लगा लेना चाहिए। क्योंकि एक मेरी शिकायत है कि आप लोग खुद ही ये वीडियो देखते हो, ना कोई उसको आगे भेजते हो ना लाइक करते हो, तो फिर मैं ये काम क्यों करूं? मैं भी ये सोचता हूं, क्यों बताऊं आपको आके बार बार? जिनको बताना है उनको तो मैंने बता ही दिया, उनको तो ये भी पता है मई की क्लोजिंग कहां होगी, वो भी हमने ड्राइव करके रखा हुआ, इन्हीं लेवल से निकला हुआ लेवल है कि कहां हो सकती है क्लोजिंग, कहां होगी मतलब कहां हो सकती है, और अगर वहां नहीं हुई तो कहां होगी। तो आप लोगों को सोचना है, यह बात यहीं ख़त्म होती है, लेवल्स यही इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखना, मार्केट रूथलेस है, मार्केट इमोशनलेस है। मार्केट को कब कौन सी चीज़ को लेना है और कब कौन सी चीज़ को छोड़ देना है वो आपकी समझ में नहीं आएगा। मार्केट आधा चलता है साइकोलॉजी से। आपको अगर ये लगता है कि ममता दीदी जीत जाएंगे और मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर जाएगा तो आप गलतफहमी में हो। और अगर आपको ये लगता है कि मोदी जी जीत जाएंगे तो और मार्केट बहुत तेजी से भाग जाएगा तो भी आप गलतफहमी हो। मार्केट के भागने के और कारण है, मार्केट की साइकिल चल रही है, मार्केट उस साइकिल को फॉलो कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मंडे को आप इसका रिएक्शन देख लोगे, ट्यूसडे को इसका रिएक्शन देख लोगे, फिर मार्केट तो नई चीज़ें सोचने लगता है ना। अभी कल का एग्जांपल देख लो, $120 पे क्रूड, $121 पे क्रूड, मगर मार्केट आपका नीचे से रिकवरी दे रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं जा रहा 23,557 को तोड़ने के लिए? जाना चाहिए था ना, नहीं, क्योंकि मार्केट की साइकिल है। मैंने आपसे कहा ना, मार्केट को 26,000 पे पता था कि युद्ध होने वाला है, इसीलिए तो आप 22,000 आए। आप 22,000 पे सोच रहे हो कि अब मार्केट गिरेगा, और मार्केट में जो ये लेट एंट्री लेते हैं ना, कि सब कुछ होने के बाद, आपको क्या लगता है मार्केट इतना इजी है क्या कि आपको पहले मार्केट बताएगा कि देखो युद्ध होने वाला है, कल ट्रम्प साहब ये करने वाले हैं, अब ये लेवल है, यहां पर आकर शॉर्ट कर दो और आराम से पैसे घर लेके चले जाओ? या मार्केट आपको ये बताएगा क्या
कि देखो मोदी जी जीतने वाले हैं, बहुत बड़ा इससे फर्क पड़ने वाला है। अरे मार्केट तो आपको इतना बड़ा कंफ्यूज कर सकता है कि चलो मोदी जी हार गए, उसके बाद 500 पॉइंट ऊपर बंद हो सकता है। क्या कर लोगे आप? मार्केट बोलता है हमें नहीं फर्क पड़ रहा कुछ भी। क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी की कोई चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी जा रही क्या इस चुनाव के आकलन से? आपने सोचा हुआ है, मीडिया ने बनाया हुआ है कि मोदी जी मतलब बीजेपी को बंगाल जीतना ही पड़ेगा, नहीं जीता तो क्या होगा? और दूसरी तरफ एक मीडिया वहां लगा हुआ है दूसरी तरफ से कि ममता दीदी को तो किसी भी तरह से बंगाल जीतना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? एक और राज्य बीजेपी के उसमें आ जाएगा, बाकी तो सब जगह उनका राज्य चल ही रहा है। और एक चीज और समझना, देखो मैंने इस बार प्रेडिक्शन नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे दूं। जो ये चक्र होता है ना समय का, ये कैसे पूरा होता है? मैंने इतना बड़ा प्रेडिक्शन किया हुआ है कि मोदी जी 2029 तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलने से पहले मैंने कुछ पढ़ा होगा, कुछ लिखा होगा। आज 3 बार के, तीसरी बार के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। मेरा कुछ पर्सनली उनसे कुछ थोड़ी है, मैं तो ज्योतिष बता रहा हूं। अगर उनकी 270 सीट का मैंने प्रेडिक्शन किया तो मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होने वाला था वहाँ पे। मैंने ये कहा कि कांग्रेस का बेस बन चुका है, तो उससे राहुल गांधी ने मुझे चेक नहीं भेज दिया, कोई पता भी नहीं होगा राहुल गांधी को कि मैंने ये प्रेडिक्शन किया हुआ है, सुना भी नहीं होगा शायद। ना मोदी जी सुन रहे कोई, उनके पास बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये चक्र पूरा कब होगा? जब बीजेपी के हाथ में ये जो बच्चे कुछ स्टेट्स हैं आ जाएंगे। और मोदी जी जिस वृश्चिक लगन के आदमी हैं, मुझे ये पता है, उनको ये बहुत अच्छे से पता है। आप कोई भी कयास लगाते रहो, कोई उनको कितने ही वो दे ले, उनको 100% क्लियर है कि मुझे किस दिन जाना है। और वो वहाँ पर भी आपको सरप्राइज ही करेंगे। या तो ऐसी कोई घटना होगी जिसके कारण वो छोड़ेंगे, या फिर वो खुद से चले जाएंगे। ये इस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो जाएंगे ज़रूर और मिड टर्म पोल होंगे ज़रूर। ये मेरा प्रेडिक्शन है, आज ही कर दिया। भले ही 28 में हो, भले ही 27 में हो, लेकिन होंगे ज़रूर। आपके पोल 29 में नहीं हो रहे। ये बात मैंने कई लोगों को, जो मेरी जानकारी में है, अलग अलग पार्टीज के लोगों को अभी से बोल दी है कि भैया ऐसा होगा, सीरियसली लेना इस बात को, क्योंकि वहां भी तुम सरप्राइज हो जाओगे। पिछले यूपी चुनाव में 2027 में यूपी के चुनाव में, पिछली यूपी चुनाव में भी मैंने कई लोगों को कहा था कि देखो कोई सरप्राइज एलिमेंट मोदी जी लेके आएंगे। वहां मोदी जी ने नोटबंदी की थी। इस बार भी यूपी चुनाव आ रहा है, उससे पहले कोई सरप्राइज एलिमेंट मोदी जी जरूर लेके आएंगे। क्या सरप्राइज है वो किसी को हवा नहीं लगेगी, सिर्फ एक ही जन को पता होगा, वो आपको पता है कौन हो सकता है। ये है पॉलिटिक्स की बात। इसके ऊपर अब हम धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि मैंने आपसे पिछली बार भी कहा कि हर बार आके मैं ही मार्केट के बारे में बताऊं और फिर आप लोग उसको सुन के और सिर्फ वो करो, ये तो सही बात नहीं। तो आई रेस्ट माई केस हियर ऑन द मार्केट्स। आई हैव गिवन यू द लेवल्स। यही लेवल रहेंगे। ये मंडे को भी देख लेना, ये ट्यूसडे को भी देख लेना, कहाँ तक रहेंगे। अब ये अगर मुझे लगा कि आप लोग अच्छा प्रतिसाद दे रहे हो तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, वरना हम शांति से बैठ जाएंगे। फिर आप जाओ, उनके टिकट्स खरीदो और वहाँ जाके देखो क्या बता रहे हो, क्योंकि फ्री की बताई हुई चीज़ की आप लोगों को कदर हो नहीं रही। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, आपकी इच्छा। ना तो मुझे कोई मोनेटाइजेशन से पैसा मिलना है, ना मुझे कोई बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस बनाना है। मैंने आपसे पहले भी कहा, मेरे पास क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी ज़रूर है, और ऐसी क्वालिटी है जो मेरे करीबी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आई डोंट केयर कि क्या होता है। हाँ, जो लगा वो बोल दिया। अब बात करते हैं आईपीएल की। हमने कोर्स लाइव किया, कई लोगों की रिक्वेस्ट थी, कई लोगों ने उसको वापस अब लेना शुरू किया। अब उसके बाद भी लोग बोल रहे हैं कि भैया देखो, कुछ मेरा भी घर इसी से चलता है, तो इससे सस्ता मैं तुमको क्या दूं, पहली बात। दूसरी बात,
तुम ये देखो तुम क्या सीखने वाले हो। कितना मुझे टाइम लगा डिज़ाइन करने में, उसको समझाने में तुमको, और तुम बहुत कुछ सीख जाओगे अगर तुमको नंबर्स में इंटरेस्ट है, अगर तुमको मैथ्स में इंटरेस्ट है, और इन दोनों को कंबाइन करके देखने का जो मज़ा है वो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आप उनको पूछो। अब ये जो चारों टीम, हमने आपसे कहा था कि PBKS टॉप 4 में जानी चाहिए, ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले की बात है। और उसके बाद PBKS श्रेयस अय्यर की टीम कंटिन्यूस जीतती जा रही थी, तो मैंने कहा कि इनको एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है भैया। तो मेरे कोर्स ग्रुप में 2 दिन से बातें चल रही थी। मैंने कहा हम सबको ये फाइंड आउट करना है कि ये पंजाब कब हारेगा। जाओ पढ़ो, रूल्स को अप्लाई करो और तुम्हें समझ में आएगा पंजाब कब हारेगा। फिर मैंने मेरा प्रेडिक्शन लिख दिया कि आज सबसे बड़ा मौका है। मैंने वो जो मैसेज है उसको भी ट्विटर पे डाला है कि आज सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि 7 कैंडल्स हो चुकी थी। मेरे कुछ रूल्स हैं 7, 9, 10 कैंडल के, गान साहब की थ्योरी है कुछ, और मैच में भी मैंने लगा रखी अपने मन से, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि लगानी चाहिए। जो लगा के मैंने आपको बाद में रिवील किया था कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसमें हमने कहा था कि पैट कमिंस क्यों जीतेंगे। तो PBKS टॉप 2 में आज भी मैं देख रहा हूं, टॉप 4 की जगह मुझे दिखाई देता टॉप 2, क्योंकि उनको जो करना था, एक मैच जो हारना था वो हार गए। तो अफ्रे में है कौन कौन? PBKS, RCB। अभी जो पॉइंट टेबल दिख रही है, अभी मैंने लेटेस्ट पॉइंट टेबल देखी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से भी वो चल रहे हैं, मुंबई का तो आपको पता ही हाल क्या हो गया। KKR, मुंबई, दिल्ली, मैथमेटिकली उनके चांसेस है, लेकिन आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं है अब। फिर RR, SRH, ये 4। अब मैंने अपने कोर्स ग्रुप में यह भी बताया कि कौन सा कैप्टन ये कप उठा सकता है और क्यों। बहुत सिंपल रीजन है, लेकिन वो रिसर्च है कि वही कैप्टन क्यों उठा सकता है, क्या ऐसा कॉम्बिनेशन है। जरूरी नहीं है वो उठाए, मगर हमें जो लग रहा है वो तो हम बोलेंगे। तो मैंने उनको जीरो इन करना की कोशिश कर दी है, और अभी तो वैसे ही हम बहुत ही क्रूशियल फेज में पहुंच गए। तो अब ये जो 4 टीमें छन के आएंगी, असली कोर्स का जो मजा आने वाला है वो इसी फेज में आने वाला है। अभी तक तो क्या वो क्यों हमने लॉन्च किया कि वो इतनी दिनों से प्रैक्टिस करके आ गए। अब उनमें से भी कई लोग समझने लगे कि यार जो तुम्हारे थॉट पहली बार में आ रहा है वो जरूरी नहीं वो सही हो, तुम दोबारा उसको जाके देखो, और कहाँ धोखा हो सकता है वो भी मैं उनको रोज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ तुम्हारे साथ धोखा होगा, क्योंकि ये सब धोखे मेरे साथ हो चुके हैं। मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था, मैं खुद ही धोखा खा के खुद ही समझ रहा था, और खुद ही डिसहार्टन भी हो जाता था कि अब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं तो निकालूं कहाँ से। फिर कभी कभी मुझे ये भी लगता था कि ये क्या मुसीबत मोल ले ली भाई, क्यों ऐसा काम करने को जा रहा है। ये भी मुझे नहीं पता, किसी ने आके ये भी नहीं बोला कि हाँ इस तरह से इसको निकाला जा सकता है। लेकिन जब मैंने डाटाज बनाने शुरू किए, डाटाज बना लिए, तब मुझे समझ में आया कि 70% एक्यूरेसी तो मिलती है, 100% एक्यूरेसी तो किसी चीज़ में नहीं है। फिर तो आप भगवान ही हो, तो वहाँ नारायण पहुँचने नहीं देंगे। जहाँ तक पहुँचाया बड़ी मेहरबानी उनकी। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग फेज में ये जा रहा है। श्रेयस अय्यर क्यों इम्पॉर्टेंट है, आगे क्रिकेट का भविष्य क्यों है, वो भी उसमें समझाया मैंने। हार्दिक पांड्या के साथ क्या मुसीबत लगी हुई है। कई लोगों ने मुझे सवाल किया बड़ा अच्छा कि सर आप हार्दिक पांड्या के बारे में अभी ऐसा बोल रहे हो, लेकिन हार्दिक पांड्या तो एक कप जीत चुका है गुजरात के साथ। पता है मुझे भी। रोहित शर्मा 5 ट्रॉफी जीता है, और फिर महेंद्र सिंह धोनी भी 4-5 ट्रॉफी जीते हैं। तो वो जब वो जीते तब ये हारे, जब ये जीते तब वो हारे, दोनों हार चुके ना एक दूसरे के सामने। तो उस पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर ईयर, यही तो फिर नंबर है ना, यही तो फिर नंबर है। MI ने क्या गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी।
रोहित शर्मा जब तक हेल्म ऑफ अफेयर में थे गेम सेट था। तो अब यहाँ से आईपीएल का जो फेज शुरू हो रहा है, जो क्यों मैं इतनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट लवर्स बहुत है, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। तो भाई मैंने तो कोर्स लॉन्च कर दिया। अगर आपको डे टू डे की एक्टिविटीज़ में जाना, आप वो लो कोर्स देखो, सीखो। क्या मैंने ऐसा हाथी घोड़ा मांगा है वहाँ पर? आपको वर्थ है वो, और आप आगे उसको अप्लाई करोगे। अभी वुमेन्स का वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें भी अप्लाई करोगे। रूल्स तो सेम ही रहेंगे ना। आपको रूल पता होने चाहिए। तो जैसे ही रूल पता चल जाएंगे, अगर आपको ये पता चल गया कि किस दिन का हाई और लो पकड़ना है, तो मार्केट कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। लेवल्स वही रहेंगे। ममता दीदी जीते, बीजेपी जीते, मैंने आपको बताया समय का चक्र पूरा करने के लिए मोदी जी को वो मिलना चाहिए जो मोदी जी चाहते हैं। नहीं मिला तो कोई गम नहीं, लेकिन मिल गया तो अच्छा रहेगा। मैं आगे के प्रेडिक्शन से इसको कोरिलेट कर रहा हूं। कोई भी चीज़ टॉप पे जाके ख़त्म होती, जब 26,300 पे निफ्टी गई तभी हमने कहा ना भैया अब ये गिरेगी। कोई चीज़ पूरा करेगी, कोई सर्किल पूरा होगा तभी, सर्किट पूरा होगा तभी ख़त्म होगी ना कोई चीज़। नमस्कार।